वेलकम टू द चैनल। दिस इज जहूर इब्राहिम। आज हम रेविट स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल कॉलम शेड्यूल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम दो टाइप के शेड्यूल क्रिएट करेंगे। एक तो होगा हमारा ग्राफिकल कॉलम शेड्यूल और दूसरा होगा हमारा स्ट्रक्चरल कॉलम शेड्यूल। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमने एक मॉडल क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ हमने जोन क्रिएट कर रखे हैं हैच पैटर्न देके, और जस्ट रेफरेंस के लिए दिए हुए समझाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मॉडल का एक ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूँ। आपको एक बार लेवल्स बता देता हूँ मैं। एलिवेशन टैब में जाते हैं, यहाँ से एलिवेशन ओपन करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्रिएट किया है बॉटम ऑफ फाउंडेशन, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और रूफ है। ये हमारे लेवल्स हमने क्रिएट कर रखे हैं शेड्यूल क्रिएट करने के लिए। एलिवेशन टैब को क्लोज कर लेते हैं, फिर से बॉटम ऑफ फाउंडेशन चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, कॉलम अप टू फर्स्ट फ्लोर। इस एरिया के कॉलम हमने फर्स्ट फ्लोर तक रेज किए हुए हैं, एक्सटेंड किए हुए हैं। इस एरिया के कॉलम हमने फर्स्ट फ्लोर तक एक्सटेंड किए हुए हैं, लेकिन इसमें एक चेंज किया हुआ है कि हमने बॉटम ऑफ फाउंडेशन टू ग्राउंड एक साइज रखी हुई है और ग्राउंड टू फर्स्ट फ्लोर एक अलग साइज रखी हुई है, लेकिन मार्किंग उसकी सेम दी हुई है। उसके बाद हमने यहाँ पे और एक कैटेगरी क्रिएट की हुई है। ये जो कॉलम है सेकंड फ्लोर तक है। यहाँ से हमने बॉटम ऑफ फाउंडेशन से ग्राउंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर सेम कॉलम रखे हुए हैं, और फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर हमने कॉलम साइज चेंज की हुई है। यहाँ के कॉलम हमने अप टू द रूफ एक्सटेंड किए हुए हैं, और इस वाले कॉलम को हमने थर्ड फ्लोर तक एक्सटेंड किया हुआ है। ये हमने इसलिए किया कि डिफरेंट लेवल्स पे, क्योंकि हम सभी कॉलम्स को कवर करना चाहते हैं। क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे अलग अलग कॉलम होते हैं, अलग अलग लोकेशन लेवल्स पे टर्मिनेशन होता है। इसके लिए पूरे कैटेगरीज को हमने यहाँ पे गैदर करके हम शेड्यूल क्रिएट करेंगे। और एक चेंजेस क्या किया है हमने कि इस वाले कॉलम्स को 500 रूफ से अबो एक्सटेंड कर लिया है, क्योंकि पैरापेट के लिए यूज़ होता है। कोई कॉलम्स अबो ऑफसेट हमने यहाँ पे लिया हुआ है रूफ से। आपको एक बार 3D भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट लेवल पे हमने कॉलम को टर्मिनेट किया हुआ है, और फ्लोर वाइज हमने मॉडल किया हुआ है कॉलम्स को। 3D को क्लोज करते हैं यहाँ पे। अभी शेड्यूल क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम प्रोजेक्ट ब्राउज़र में जाते हैं। यहाँ पे शेड्यूल क्रिएट करने के लिए यहाँ से शेड्यूल/क्वांटिटीज़ में जाते हैं, क्लिक कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं। यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन लेते हैं, न्यू ग्राफिकल कॉलम शेड्यूल, क्लिक कर लेते हैं। प्रोजेक्ट को हमारे सेव कर लेते हैं एक बार। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ग्राफिकल कॉलम शेड्यूल ओपन हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो C1 कॉलम है हमारे, यहाँ पे आप मार्क में भी देख सकते हैं, वो फर्स्ट फ्लोर तक टर्मिनेट हो रहे हैं यहाँ पे। और कुछ कॉलम जो है वो सेकंड फ्लोर पे टर्मिनेट हो रहे हैं, और कुछ थर्ड फ्लोर पे हो रहे हैं, और कुछ रूफ पे हो रहे हैं, और कुछ रूफ से एक्सटेंड हो रहे हैं। यहाँ पे हमें जो चीज़ें मिलती है यहाँ पे शेड्यूल में, वो है कॉलम लोकेशंस है, जो ग्रिड लाइन्स है यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे हमें लेवल्स मिलते हैं, जो हमने लेवल्स क्रिएट किए हुए हैं। अभी हमें इसमें मिसिंग क्या लग रहा है, यहाँ पे टैग मिसिंग है इसका, वो ऐड कर लेते हैं। तो टैग ऑल में जाते हैं, यहाँ से स्ट्रक्चरल कॉलम टैग सिलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे टैग को फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, सभी टैग को एक साथ। यहाँ से हम रोटेट कर लेते हैं उसको, ओरिएंटेशन उसका, और सभी टैग को नियर बाय कॉलम हम मूव कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे टैग मूव हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जो कॉलम है हमारे C1 कॉलम है, वो सेम साइज के अप टू द फर्स्ट फ्लोर जा रहे हैं। उसके बाद जो C2 कॉलम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं
400 बाई 800 है, फाउंडेशन टू ग्राउंड, और ग्राउंड टू फर्स्ट फ्लोर भी सेम साइज है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर यहाँ पे हमने साइज चेंज की हुई है यहाँ पे, लेकिन उसकी जो मार्किंग वो सेम है। और एक आपको बताने का था कि जो हमने टैग दिए हुए उसमें थोड़ा चेंजेस किया हुआ है। मार्किंग के साथ साथ हमने उसका जो उसकी जो साइज़ है वो भी ऐड कर ली है टैग में, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो मार्किंग है वो सेम है, और टॉप टू द बॉटम टू टॉप, क्योंकि वो सेम ही रहेंगी, लेकिन आपकी जो साइज़ है वो चेंज होती रहेंगी डिज़ाइन के हिसाब से। इसके लिए हमने टैग में यहाँ पे ऐड क्या कर रखा है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे C3 जो कॉलम है वो 500 बाई 500 है अप टू द फर्स्ट फ्लोर। उस फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर तक 400 बाई 400 उसका साइज हमने चेंज किया हुआ है। उसके बाद जो C4 कॉलम है उसका सेम साइज है अप टू द थर्ड फ्लोर तक, और जो C5 है उसका भी सेम साइज है। वो एक कैटेगरी है हमने रूफ तक एक्सटेंड की हुई है, दूसरी कैटेगरी है उसको रूफ से अबव एक्सटेंड किया हुआ है, कुछ ऑफसेट दिया हुआ है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमारे टैग ऐड हो चुके हैं, लेकिन इस शेड्यूल में आप देख सकते हैं कि ये सिमिलर कॉलम्स है, लेकिन उसने इंडिविजुअल क्रिएट कर रखे हैं ग्रिड लाइन के हिसाब से। लेकिन हमें इन सबको मर्ज करना है, हमें इतना बड़ा शेड्यूल हम एडजस्ट नहीं कर सकते हमारे शीट में। इन सबको जो जो सिमिलर कॉलम है, मतलब सिमिलर कॉलम मतलब जिसका बेस ऑफसेट सेम है, टॉप ऑफसेट सेम है, उन सबको उनको एक कैटेगरी में लाना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, एक सिंपल सॉल्यूशन है इसका। यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर लीजिए आप, आउटसाइड में प्रॉपर्टीज में चले जाइए, ग्राफिकल कॉलम शेड्यूल। यहाँ से इस वाले टिक मार्क को ऑन कर लीजिए, ग्रुप सिमिलर लोकेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो टेबल है वो कंपैक्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने ऑटोमेटिकली जो जो ग्रिड लाइन पे C1 कॉलम है उसको एक जगह पे लाके यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो हमारी कितनी कैटेगरी बनी यहाँ पे, हमारी कैटेगरी बनी 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी बनी, लेकिन हमारे कॉलम तो C5 तक है, 5 कैटेगरी है। वो इसके लिए हुआ कि हमने C5 को रूफ पे, एक रूफ पे हमने स्टॉप किया है, और एक कॉलम को हमने, थोड़े से कॉलम को हमने रूफ से एक्सटेंड किया है, तो इसने ऑटोमेटिकली 2 कैटेगरी ले लिया है यहाँ पे। तो हमारा जो शेड्यूल है वो सही वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो ये था हमारा ग्राफिकल शेड्यूल, इसमें हमने मॉडिफाई किया, टैग ऐड किए, बाद में प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे हमने ग्रुप सिमिलर लोकेशंस को टिक मार्क कर लिया। तो हमारा शेड्यूल रेडी हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद हम स्ट्रक्चरल कॉलम शेड्यूल क्रिएट करते हैं। इस वाले शेड्यूल को फिलहाल के लिए क्लोज कर लेते हैं। फिर से बॉटम फाउंडेशन चलते हैं, फिर से सेम ऑप्शन है, आपको प्रोजेक्ट में जाना है, यहाँ से शेड्यूल / क्वांटिटीज में जाना है, यहाँ से राइट क्लिक करना है। यहाँ पे पहले हमने सेकेंड ऑप्शन लिया था न्यू ग्राफिकल कॉलम शेड्यूल, अभी फर्स्ट ऑप्शन लेना है न्यू शेड्यूल / क्वांटिटीज, इसको ओके कर लेना है। इसके बाद आपको स्ट्रक्चरल सेक्शन में जाना है, यहाँ से स्ट्रक्चरल कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम, यहाँ पे नेम है जो हमारे टेबल का नाम है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल के लिए वही रहने देता हूँ, और जस्ट आपको ओके कर लेना है। यहाँ पे आपके सामने एक विंडो ओपन होगी शेड्यूल प्रॉपर्टीज की। यहाँ पे हमें इस ब्लैंक वाले लोकेशन में पैरामीटर्स ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम शेड्यूल में क्या चाहते हैं, मतलब सबसे पहले हम शेड्यूल में क्या ऐड करते हैं, हम कॉलम का कभी भी नाम ऐड करते हैं, टैग ऐड कर, जो भी टैग दिया आपने, मार्किंग दी है कॉलम की, वो ऐड करते हैं। तो उससे पहले ऐड कर लेते हैं, हमने जो प्रॉपर्टीज में मार्क में हमने कॉलम का नाम दिया हुआ है उसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम क्या ऐड करते हैं, कॉलम का साइज ऐड करते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, कॉलम का साइज। तो हम यहाँ पे टाइप में जाएंगे, इस टाइप वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें बताना है कि कॉलम ये कहाँ से शुरू हो रहा है।
और उसका ऑफसेट क्या है, बेस ऑफसेट। तो हम पहले बेस लेवल ले लेंगे यहाँ पे, उसके बाद बेस ऑफसेट ले लेंगे। उसके बाद हमारे कॉलम खत्म कहाँ हो रहे, स्टॉप कहाँ हो रहे, टर्मिनेट कहाँ कहाँ पे हो रहे, उसके लिए हम लेंगे टॉप लेवल और उसके बाद लेंगे हम टॉप ऑफसेट। इसके बाद आता है हमें हम लेते हैं काउंट, कितने क्वांटिटीज में हमारे कॉलम है वो ले लेंगे और उसके बाद उसका वॉल्यूम ले लेंगे और उसको ओके कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा शेड्यूल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप कॉलम मार्किंग के हिसाब से यहाँ पे हमारे मार्क आ चुके हैं। यहाँ पे उसकी साइज आ चुकी है, जो डायमेंशन हमने कॉलम का दिया था वो साइज आ चुकी है। यहाँ पे लेवल आ चुकी है, कहाँ से शुरू हो रहा है, और ऑफसेट है तो ऑफसेट यहाँ पे आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर टॉप ऑफसेट यहाँ लेवल है, यहाँ पे आ गई है, और टॉप ऑफसेट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्वांटिटीज आ गई है, यहाँ पे वॉल्यूम आ गया है। अभी इसमें एक चीज़ हमें ऐड करनी है, रेनफोर्समेंट के बिना हमारा शेड्यूल कंप्लीट नहीं होगा। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, हमें वो क्रिएट करना होगा। उसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे यहाँ पे एडिट में जाना है। यहाँ से आपको इस वाले सिंबल पे क्लिक करना है, न्यू पैरामीटर्स, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए, आप दूसरा भी नाम दे सकते हैं। मैं अभी के लिए फिलहाल के लिए दे रहा हूँ वर्टिकल रेनफोर्समेंट। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट, लेंथ की जगह पे आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। यहाँ पे हमारे पास पहले से वो पैरामीटर्स मौजूद है, इसके लिए थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एक डॉट और डाल लेते हैं, यहाँ पे ओके कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा पैरामीटर्स ऐड हो चुका है, इसको मूव कर लेते हैं। हमें चाहिए ये लेवल के बाद हमें चाहिए ये, इसके लिए ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद और एक न्यू पैरामीटर्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं लिंक्स, स्टीरअप भी बोल सकते हैं आप, और उससे भी यहाँ पे टेक्स्ट दे देते हैं और ओके कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है तो एक डॉट डाल देते हैं, ओके कर लेते हैं। इसे भी अप कर लेते हैं, ये हमें चाहिए कॉलम के रेनफोर्समेंट के बाद चाहिए। और एक हमें पैरामीटर्स ऐड करना है, रिमार्क्स बोल के। यहाँ पे आप टेक्स्ट सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर लीजिए। अभी हमारा शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे टेबल हमारा कंप्लीट हो चुका है, ओके कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे रेनफोर्समेंट ऐड करनी है, जो मैनुअली हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक्स की भी डिटेल हम मैनुअली ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली रेविट में ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था कि आपका प्लान, जो कॉलम है उसका प्लान आए और उसके साथ डोनट आए और लिंक्स आए, और वो जो आप साइज क्वांटिटी देंगे, नंबर्स देंगे, उसके हिसाब से वो ड्रॉ करना चाहिए था। लेकिन वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अभी, इसके लिए हम मैनुअली रेनफोर्समेंट दे देंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग लोकेशन पे C1 क्रिएट हुआ है। ये एक्चुअली उसने लिया हुआ है, ग्रिड लाइन है उसके हिसाब से लिया हुआ है, जैसा ग्राफिकल शेड्यूल में उसने क्रिएट किया हुआ था। अलग अलग लोकेशन पे, मतलब एक लोकेशन पे C1 क्रिएट नहीं किया हुआ है, मतलब एक बॉक्स में। उसके लिए हमें करना क्या है, थोड़ा इसको कस्टमाइज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। एडिट फील्ड में एडिट इसमें जाएंगे फिर से यहाँ पे। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज ओपन होंगी उसमें हम सॉर्टिंग और ग्रुपिंग में जाएंगे। यहाँ से हम उसको ये कर लेंगे, सॉर्ट बाय मार्क से कर लेंगे, उसको हिडर दे देंगे हम, ओके कर लेंगे।
आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन चेंज हो गया। यहाँ पे C1 एक कैटेगरी में आ गया, C2 एक कॉलम में आ गया, और C3 भी एक कॉलम में आ गया। लेकिन अभी भी हमें इसको और मॉडिफाई करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो सिमिलर कॉलम है वो भी इंडिविजुअल क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे। हमें इसको भी ग्रुपिंग करना है। तो उसके लिए करना क्या है, फिर से आपको एडिट में जाना है, यहाँ पे सॉर्टिंग ग्रुपिंग में जाना है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए बेस लेवल, सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ये वाला टिक मार्क निकाल दीजिए और ओके कर लीजिए। आप देख सकते हैं हमारा शेड्यूल कितना ये हो चुका है, ये हो चुका है, मतलब कंपैक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक चीज़ आप कर सकते हैं कि यहाँ पे C1 C2 डबल डबल दिख रहा है आपको, तो उसके लिए आप इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जाके जस्ट इसको हाइड वाला ऑप्शन दे दीजिए, यहाँ पे हाइड कॉलम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे C1 यहाँ पे आ चुका है और उसकी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है पूरी। C2 वैसा, C3 C4 C5 भी आ चुका है। अभी क्या करना है आपको, अभी रेनफोर्समेंट देना है, पहले रेनफोर्समेंट नहीं देना है, क्योंकि पहले अगर देंगे तो आपको बहुत लोकेशन पे कॉपी करना होगा। अभी हम इजीली यहाँ पे बहुत कम लोकेशन है जहाँ पे हमें कॉपी करना है। जैसा कि अभी हमें देना है यहाँ पे, जैसा हमारा कॉलम का साइज है 400 बाई 800 है, तो हम 20 नंबर्स देंगे, 20 नंबर्स, और उसका जो डाया है वो दे देंगे हम T20 दे देंगे, समझो। और ये सेम साइज ऊपर तक जा रही, तो हम सेम ले लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन में चेंज भी हो सकता है। अभी के लिए हम जस्ट ऐसे ही आपको बताने के लिए हम डाल रहे हैं रेनफोर्समेंट, ऑटो डिज़ाइन के हिसाब से आता है। यहाँ पे हम डाल देंगे, सेम साइज ले लेंगे। अभी जो ग्राउंड टू फर्स्ट फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर टू ये है, उसको हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे कॉलम की साइज हमारे चेंज हो रही है, तो ये नंबर्स भी हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम दे देंगे यहाँ पे 16 नंबर्स, T16 दे देंगे इसको। आप देख सकते हैं हमने कॉलम यहाँ पे भी चेंज किया है साइज, और फ्लोर भी चेंज हुआ है। यहाँ पे रेनफोर्समेंट भी हमने चेंज कर ली। ये डिज़ाइन के हिसाब से आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर कॉलम का साइज चेंज होता है तो रेनफोर्समेंट तो कभी चेंज नहीं होती, क्वांटिटी आपकी चेंज हो सकती है, जो नंबर्स है वो चेंज हो सकते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास अवेलेबल रहेगा, आप सीधा उसको अगर टिपिकल है तो कॉपी कर सकते हैं, क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे अभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा लिंक्स का साइज डाल सकते हैं। यहाँ पे T8-150 सेंटर सेंटर, जो भी आपका जो डिज़ाइन के हिसाब से साइज है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। और एक कॉलम इसमें हम ऐड कर सकते हैं, आप न्यू पैरामीटर्स करके ऐड कर सकते हैं इसमें कि कितने लेग गए आपके लिंक्स के, वो भी एक कॉलम ऐड कर सकते हैं इसमें। अभी के लिए मैं नहीं ऐड कर रहा हूँ, मतलब 4 ले गए, 2 ले गए, वो भी ऐड कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले सिंगल नंबर्स बता रहे थे क्वांटिटी, अभी यहाँ पे मर्ज होके आया है फिगर। और एक हम इसमें चेंजेस कर लेते हैं, फिर से एडिट में जाते हैं, यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाते हैं, नहीं सॉर्टिंग में ही जाते हैं। यहाँ पे सॉरी, ग्रैंड टोटल हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम्स है वो यहाँ पे आ चुके हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं।
आपके शेड्यूल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने रिमार्क का कॉलम ऐड किया हुआ है। वो इसके लिए ऐड किया क्योंकि आपको कुछ सेंटेंस या कुछ टेक्स्ट लिखना है या कुछ मतलब मेंशन करना है चीज़ वो कॉलम के बारे में, तो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके लिए रिमार्क्स का कॉलम भी ऐड करना ज़रूरी है। यहाँ पे हम शीट में ऐड कर लेंगे हमारे शेड्यूल्स को। यहाँ पे शीट पे क्लिक करते हैं, प्रोजेक्ट ब्राउजर में जाके यहाँ पे न्यू करते हैं। जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास टाइटल ब्लॉक है ओपन कर लेते हैं ऑटोकैड से, जो हमें अवेलेबल है। यहाँ पे इस वाले शेड्यूल को हम सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे। दूसरे वाले शेड्यूल को भी सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है फिर से, तो इसको डबल क्लिक कीजिए और वो आपका शेड्यूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं फिर से। और एक बात बताने की थी, अब अगर 3D में जाएंगे, यहाँ पे 3D को हम ओपन कर लेते हैं पहले। अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम हाईलाइट हो रहे हैं। ऑटोमेटिक आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सा कॉलम किस लोकेशन पे है। जैसा मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ और टॉप वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस जिस लोकेशन पे जो कॉलम है वहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं। इस तरह से आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। 3D को क्लोज कर लेता हूँ मैं। शीट में आते हैं फिर से। आप शेड्यूल में देख सकते हैं यहाँ पे जो C5 कॉलम है उसमें वेरियस लिख के आ रहा है। जो टॉप ऑफसेट है उसमें वेरियस लिख के आ रहा है और जो वैल्यूम है उसमें भी वेरियस लिख के आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो C5 कॉलम है और रूफ में कुछ कॉलम्स को रूफ में स्टॉप किया है और कुछ कॉलम को हमने रूफ में एक्सटेंड किया हुआ है। इसके लिए वो वेरियस लिख के आ रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारे शेड्यूल में जाते हैं, शेड्यूल को क्लिक कर लेते हैं। शेड्यूल ओपन हो चुका है। यहाँ से एडिट में जाते हैं, सॉर्टिंग ग्रुपिंग में जाते हैं और यहाँ पे एक हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है टॉप ऑफसेट का और ओके कर देना है। आप देख सकते हैं उसने ऑटोमेटिकली दूसरी कैटेगरी क्रिएट कर ली है। यहाँ से हमारा डिस्टेंस भी आ चुका है 1000 जो हमने दिया था। यहाँ पे प्रॉपर हमारा टेबल सेट हो चुका है। टेबल को क्लोज कर लेते हैं, फिर से शीट में चलते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो स्ट्रक्चरल कॉलम शेड्यूल का। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।